नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ एंड इंग्लिश में। दोस्तों अभी मैं लॉ ऑफ क्राइम 1 का पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक क्या क्या पूछा गया है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा आराम से। तो देखते हैं यूनिट 1 में क्या पूछा गया है। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन पूछता है कि इन द लाइट ऑफ मैक्सिम एक्टस नॉन फैसेट्रियम नेजीमेंसेट्रिया discuss the actus reus and mens rea with the exception to the general principle of mens rea। एक तो हो गया ये क्वेश्चन, या फिर आप ऑप्शनल में कर सकते हैं डिस्कस द जनरल डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ द आईपीसी। और आपको बी भी दिया गया है अक्यूज्ड अ रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन वेंट टू अटेंड अ मैरिज वाइल हैविंग लंच एट द वेडिंग। Some people settled on the chair and some just stood. The accused, who was drunk and intoxicated, asked a young boy to get up from the chair so that accused may sit, but the boy did not move. The accused wiped out a pistol and shot the boy in the abdomen. The boy died on the spot. The evidence shows that at the time of during wedding, the accused staggered and was incoherent in his talk, but at the same time he was capable of moving by himself independently and talking coherently as well. After shooting the boy, the attempt to get away but was caught at short distance. There he requested the witnesses to be forgiven for his act, decided the regarding liability of accused person with reference to section 85 and 86। दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे बी में कि जिस इंसान ने मर्डर किया है बच्चे का, क्या वो इंटॉक्सिकेशन यानी उसने शराब पी रखी थी या किसी ने पिलाई थी। 85 और 86 जो है आईपीसी के, वो आपको पता है इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं। तो ये 85 82 पढ़ के जाइएगा, 86 पढ़ के जाइएगा। ये जनरल एक्सेप्शन जो है, जनरल डिफेंस, ये आपको पढ़ के जाने ही हैं। देखते हैं यूनिट 2 में क्या पूछा गया है आपसे। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है डिस्कस द लॉ ऑफ अबेटमेंट अंडर इंडियन पीनल कोड 1860। अबेटमेंट है आपका 107 से लेकर 120 तक इंडियन पीनल कोड में। दोस्तों बी में फिर आपका वही क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया है कि एक्स ने जेड को मारा है बच्चे के द्वारा। उसने उसकी जेड की फूड में क्या किया कि पॉइजन मिला के उसको दे दिया। तो आपको ये देखना है ये कि ये जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन दी है ये कौन से सेक्शन से डील करती है। दोस्तों ये डील करती है इंस्टिगेशन से। पर क्या आप बच्चे के थ्रू अगर किसी का मर्डर करोगे तो आप लायबल होगे या बच्चा लायबल होगा, ये सब बताना है आपको। तो पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा सारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द लॉ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन डिटेल साइटिंग केस लॉ अंडर सेक्शन 120A 120B ऑफ आईपीसी। तो 120A भी डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इससे रिगार्डिंग पनिशमेंट से। दोस्तों थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में क्या पूछा गया है। थर्ड यूनिट में आपका है पहला क्वेश्चन है ए हैज़ एन इनलार्ज स्प्लीन, बी नोज दिस एंड गिव्स हिम अ किक ऑन द एब्डोमेन विच रप्चर द स्प्लीन अ वीक लेटर। ए डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी रिसीव। डिस्कस द गिल्ट ऑफ बी। ए ने एक कमज़ोर आदमी को बी को मारा और वो मर गया। तो ए ने कौन सा क्राइम किया आपको ये बताना है। बी में फिर आपका वही सब्सक्रिप्शन आ गई लंबी वाली। पढ़ लेते हैं इसको एक बार, पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। X was having illicit relation with the wife of the deceased and his visit to her house were resented and objected on the day of the occurrence. The accused X visited the house when the deceased was not there. When the deceased came and objected to his presence, there was an altercation, exchanged hot words. Thereupon X took out knife and stabbed on the chest of the deceased, resulting in the instantaneous death of the deceased. What offense is made out X? एक्स की वाइफ से कोई मिलता था तो एक्स ने वो जो उससे मिलता था गुस्से में उसको नाइफ से मार दिया, चाकू से मार दिया। तो एक्स ने कौन सा जुर्म किया। दोस्तों ये ट्रेसपास का भी केस बन सकता है, आप देख लेना इसको एक बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया ये जो लॉ ऑफ क्राइम 1 और 2 के पेपर हैं दोस्तों, ये बहुत लंबे होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़िएगा। एक्सप्लेन किडनैपिंग एबडक्शन इन डिटेल साइटिंग केस लॉज अलोंग विद एक्सेप्शन इफ एनी। ये आपका किडनैपिंग एबडक्शन और रॉबरी वगैरह एक साथ में आते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। फोर्थ में देखिए फिर पूछा गया है डिस्कस दी रॉबरी
मैंने बोला था ना, ये जो है किडनैपिंग, एब्डक्शन, रॉबरी, थेफ्ट, ये सारा एक साथ ही आते हैं, एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। दोस्तों लॉ ऑफ क्राइम्स के जो पेपर है ना, ये बहुत लंबे होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। बी में पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ एन ओल्ड मैन डिसेप्टिवली मेक्स द ओल्ड मैन एंडोर्स द चेक इन गुड फेथ विदाउट नोइंग ही इज एक्चुअली एंडोर्सिंग अ चेक एंड डिपॉजिट द चेक इन हिज अकाउंट एंड मिस अप्रोप्रिएट इट। दोस्तों ये चेक बाउंस का केस है, ये जो 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस है, लेकिन आईपीसी में मुझे नहीं लगता क्यों पूछा गया है, ढूंढ लीजिएगा आप। 8 में पूछा गया है ऑफेंस ऑफ चीटिंग, ये चीटिंग के बारे में पूछ लिया गया है। बी को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इसको, तो पॉज करके देख लीजिएगा। फिर 5th यूनिट में है आपका शॉर्ट नोट लिखने हैं, डाउरी डेथ के ऊपर लिखना है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ये 354 का है ये, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह है डिफाइन द ऑफेंस ऑफ बाइगमी, डिस्कस इंग्रेडिएंट, रेफर टू केस लॉ, एक्सप्लेन योर आंसर, या फिर हिंदू मेल विदाउट डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ मैरिज अगेन बाय चेंजिंग हिज रिलीजन टू इस्लाम इज द लाइबल ऑफ बाइगमी, गिवन रीजन। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम का पेपर है, बहुत लंबा होता है, तो वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये है पूरा क्वेश्चन पेपर, बहुत लंबा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।